अस्सलामु अलैकुम। हर रोज कुछ नया सीखना है और दीन को सच में समझना है तो आप आ चुके हैं दरियाए इल्म पर, जहां इल्म सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस भी करवाया जाता है। मौत और उसके बाद की जिंदगी। जरा सोचो, हम सब इस दुनिया में इतने बिजी हैं, करियर, पैसा, रिलेशनशिप, फ्यूचर, लेकिन क्या हमने कभी सच में सोचा कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा? वो घर, वो पैसा, वो लोग, सब यहीं रह जाएगा और हम सिर्फ अपने आमाल के साथ चले जाएंगे। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो उस वक्त ना कोई दोस्त काम आता है, ना फैमिली, सिर्फ अल्लाह का नाम और उसकी रहमत का सहारा होता है। और जब रूह निकलती है तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है, जिसे हम कहते हैं बरज़ख। कब्र का मंजर भी कुछ कम नहीं होता। कुछ लोगों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और कुछ लोगों के लिए अजाब का गड्ढा। सोचो, हम किस कैटेगरी में होंगे? फिर आता है वो दिन जब सब उठाए जाएंगे, क़यामत का दिन, जहां हर चीज का हिसाब होगा, हर छोटी से छोटी बात लिखी हुई होगी। इंसान के हाथ, उसकी जबान, उसकी आंखें, सब गवाही देंगे। उस दिन ना कोई झूठ चलेगा, ना कोई एक्सक्यूज। और फिर होगा फैसला, या तो हमेशा की कामयाबी या हमेशा का नुकसान। जन्नत जहां हर खुशी है, जहन्नुम जहां सिर्फ अजाब है। अब सवाल ये नहीं है कि मौत आएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब मौत आएगी हम तैयार होंगे या नहीं। आज हमारे पास वक्त है, कल हो या ना हो कोई नहीं जानता। इसलिए आज ही फैसला करो अपनी जिंदगी को बदलने का, नमाज की तरफ लौटने का और अल्लाह के करीब होने का। क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो सिर्फ दो ही चीजें काम आएंगी, अल्लाह की रहमत और तुम्हारे नेक अमाल। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब इंसान कब्र में होता है तो दुनिया के लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। जो लोग कल तक कहते थे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वो आज अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कब्र के अंदर एक नया इम्तिहान शुरू होता है। मुनकिर और नकीर के फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है? सोचो, क्या हमारे पास इन सवालों के सिर्फ अल्फाज में जवाब होंगे या हमारी जिंदगी भी उन जवाबों का सबूत देगी? अगर इंसान ने दुनिया में सच में अल्लाह को पहचाना, उसके दीन पर चला, तो जवाब आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नाम का मुस्लिम रहा तो वहां मुश्किल ही मुश्किल होगी। कब्र का अजाब कोई छोटी चीज नहीं और उसका सुकून भी कोई छोटी चीज नहीं। फिर वक्त गुजरता रहेगा और एक दिन सूर फूंका जाएगा और फिर से वही मंजर। लोग कब्र से उठ रहे हैं, हैरान, परेशान, डरे हुए। और फिर हश्र का मैदान। उस दिन इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने दोस्तों से भागेगा, क्योंकि हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। फिर कुछ लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा, वो लोग जिन्हें दुनिया में अल्लाह याद रहता था। और कुछ लोग होंगे जो धूप में जल रहे होंगे अपने आमाल की वजह से। फिर आता है हिसाब। हर इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी खोल दी जाएगी, वो बातें भी जो उसने किसी को नहीं बताई, वो गुनाह भी जो उसने चुपके किए। और इंसान हैरान रह जाएगा, ये सब लिखा कैसे गया? उस दिन इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना झूठ, ना बहाना। फिर मीज़ान लगेगा, नेक अमाल और गुनाह तोले जाएंगे। सोचो, हमारी तरफ कौन सा पल्ला भारी होगा? फिर पुले सिरात, जहन्नुम के ऊपर एक पुल जिसे देखकर ही रूह कांप उठती है। कुछ लोग बिजली की तरह निकल जाएंगे, कुछ लोग चल चल के जाएंगे और कुछ लोग गिर जाएंगे। उस वक्त हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होगी, या अल्लाह हमें बचा ले। और फिर आएगा फाइनल फैसला। जन्नत वालों को जब जन्नत दिखेगी तो वो खुशी से रो पड़ेंगे, और जहन्नुम वालों को जब जहन्नुम दिखेगा तो वो पछतावा करेंगे। लेकिन उस दिन पछतावा किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आज जब हम जिंदा हैं, जब हमारे पास वक्त है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को ठीक कर लें? क्यों ना हम सच में अल्लाह के हो जाएं? क्यों ना हम नमाज को अपनी आदत बना लें? क्यों ना हम गुनाहों से दूर हो जाएं? क्योंकि सच ये है, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बहुत करीब, और क़यामत का दिन यकीनन आने वाला है। अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें उस दिन की तैयारी की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल दरियाए इल्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।